ख्वाबों में सांपों का, बिच्छुओं का, गाय का, बैल का नजर आना, और वो कुत्ता जो है वो उनको काट रहा है या उनके ऊपर भौंक रहा है या उनके पीछे लगा हुआ है, वो फिर और तो कुछ कर नहीं सकते, फिर सिर्फ बुरा ही सकती हैं और वो कर रही थी। मसीह में आप सबको सलाम कबूल हो। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ख्वाबों में सांपों का, बिच्छुओं का, गाय का, बैल का नजर आना। वो क्यों आते हैं और कैसे नजर आते हैं और क्या इनका वो है काम। आज मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर फरद मंजूर साहब। सो आज हम उनसे कुछ इस बारे में सीखते हैं और सुनते हैं। जी सर, जब रात को लोग सोते हैं तो अक्सर सवाल करते हैं कि जी हमें सांप नजर आए हैं, हमें भागते हुए बैल नजर आए हैं और हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। तो जी आपका क्या नजरिया है और क्या आप समझते हैं ये क्यों होता है और क्या है? जी पास्टर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद के अजीम जलाली खुदावंद यीशु नाम में आपको भी सलाम पहुंचे और तमाम देखने और सुनने वालों को भी सलाम पहुंचे। जिस तरह आपने बाखूबी फरमाया कि बहुत सारे लोग हैं वो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, जिसके अंदर मछली देखना, पानी देखना, कुत्ता देखना, सांप देखना और कीड़े मकोड़े देखना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ से बालातर होती हैं और लोगों की समझ में नहीं आती। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज करके जितनी चीजों को हम कवर कर सकें इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उन चीजों के ऊपर भी आपको आगाही दें। कमेंट में बता सके तो कमेंट में बताएंगे, और अगर अलग से कोई वीडियो उसके ऊपर बनानी पड़ेगी तो हम वीडियो भी बनाकर उसके ऊपर आपसे शेयर कर देंगे कि इस चीज का क्या मतलब या क्या मकसद है, जो चीज आपको नजर आई और वो रह गई अगर इसके अंदर हम बयान नहीं कर सके। तो सबसे पहली चीज, जो लोग कुत्ते को देखते हैं ख्वाब के अंदर, अमूमन बहुत सारे लोग जो है वो कुत्ते को देखते हैं और वो कुत्ता जो है वो उनको काट रहा है या उनके ऊपर भौंक रहा है या उनके पीछे लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि एक बदरू होती है, एक जिन है जिसको खबीसी जिन या खबीसी रवा या खबीसी रूह कहा जाता है। तो जो कुत्ता है, कुत्ता उसको जाहिर करता है। जिस किसी के साथ वो जिन या वो खबीस होता है उसको ख्वाब के अंदर कुत्ता नजर आता है। इसी तरह जिसको सांप नजर आता है, सांप नजर आने वाले के साथ भी वही तासीर होती है। इसी तरह जिसको सुअर नजर आए कभी ख्वाब के अंदर तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह से जिसको कोई खूबसूरत आदमी या खूबसूरत शक्ल में या बदसूरत शक्ल के अंदर कोई ख्वाब में शख्स नजर आता, उसके साथ भी इसी तासीर का सिलसिला ये मामला होता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई शख्स जो है वो ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको मछली नजर आ रही है, वो मछली जो है वो गंदे पानी से निकाल के साफ पानी में डाल रहा है या किसी छोटी चीज, छोटे मर्तबान में से निकाल कर वो किसी बड़ी जगह पर जैसे नहर के अंदर या दरिया के अंदर वो मछलियों को डाल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे के वसीला से, उस शख्स के वसीला से कोई जिंदगी जो है वो बचाई जाएगी, वो बड़ी मुसीबत से निकाली जाएगी, वो बड़ी मुसीबत में फंसी होगी, बड़ी मुसीबत से उसको निकाल कर दूसरी जगह पर, कुशादा जगह पर, खुली जगह पर डाला जाएगा। अगर दरिया में डाला जा रहा है या नहर में डाला जा रहा है तो इसका ये मतलब होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो गाय, बैल या बछड़े या कोई इस तरह की चीज देखता है तो इसका भी मतलब यही होता है कि उसके साथ जो है वो जादू टूने का मामला जो है वो चलाया गया हुआ है, उसके साथ जो है वो असरात का प्रॉब्लम है, उसको जरूर है कि किसी रूहानी इलाज की जरूरत है, वो रूहानी इलाज करवाए। इसी तरह से अगर किसी को नजर आ जाता है ख्वाब के अंदर कि कोई छिपकलियां देखता है, या किसी को नजर आ जाता है कोई चूहे देखता है ख्वाब के अंदर, अपने घर के अंदर देख रहा है, या किसी चीज को खाते हुए या काटते हुए उनको देख रहा है, चूहों को, या इसके अलावा अगर वो कीड़े मकोड़ों को देखता है, जैसे कॉकरोच होते हैं घरों के अंदर, लाल मिर्च जिसको कहते हैं, या फिर और किसी किस्म के कीड़े जो देखता है, वो छोटे बड़े कीड़े देखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये काले इल्म की निशानी। मैं एक बात, आपने काफी जल्दी से आगे आप बढ़ गए। तो मैंने जो एक मेरे साथ एक वाकया हुआ। जी जी। हम लोग एक घर में गए तो उसमें असरात थे, उसमें जिन्नात थे। जी जी। तो अब वहां देखते हैं कि उनके घर में एक काले रंग का कुत्ता था। अब वो कुत्ता क्या, जब मैंने दुआ की तो वो उसके अंदर ना सारी की सारी तस्वीरें आ गई।
अब वो कुत्ता मुझे देखकर भौंकना शुरू हो गया। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, वो फिर भौंक रहा है, फिर दुआ कर रहा हूँ, फिर भौंक रहा हूँ, और मैंने फिर पानी लिया और उसके ऊपर जो है ना छिड़का। तो वो मुझे जब भी मैं जाता तो फिर मुझे देख के ना घुर्राता था, फिर मुझे वो काटता नहीं था, बस घुर्राता था कि इसके साथ कौन सी कुव्वत है या क्या है। आप क्या समझते हैं कि वो कुत्ता जो घुर्रा रहा है, क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो कुत्ता इसलिए कर रहा था क्योंकि तासीरें उसमें समा गई। जानवरों में भी तासीरें समा जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे जानवरों के लिए दुआ करें, उन्होंने चारा खाना छोड़ दिया है, दूध देना छोड़ दिया है, उनके लिए दुआ करवाते हैं, फिर पानी भी दुआ करवाते हैं, और जो चारा उनको देते हैं उसके लिए भी दुआ करवाते हैं, टुकड़े जो हैं रोटी के उनके ऊपर दुआ करवाते हैं, फिर जब उनको देते हैं तो वो दूध भी देना शुरू हो जाते हैं और वो चारा भी खाना शुरू हो जाते हैं, वो सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब कोई कुत्ता इस तरह करे तो इसका मतलब ये होता है कि वो तासीरें जो उनके घर में बसेरा की हुई थी वो उसमें समा जाती हैं, और चूंकि वो उस शख्स को पसंद नहीं है, जैसे आपने अभी कहा कि आप दुआ करने गए थे, जो शख्स उनको निकालेगा, अब एक आम सी बात है कि अगर मुझे कोई मेरे घर से निकाले तो मैं तो उसका जाहिर सी बात है दुश्मन बनूंगा ना। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, जब आप किसी के घर में जाते हैं, जिन्नात को निकालते हैं, वो उनका घर होता है असल में, तो जब उनको उनके घर से निकालेंगे तो इसलिए फिर वो कुत्ते में समाकर वो फिर और तो कुछ कर नहीं सकते, फिर सिर्फ बुरा ही सकती हैं, और वो कर रही थी, इसलिए वो सब कुछ अमल में आ रहा था, सब चीजें। ये समझता हूँ इसमें। एक और भी वाकया हुआ। एक गाय जो है ना, उसकी आंखें लाल हो गई। ठीक है। और उन्होंने कहा जी, ना तो ये हमें दूध निकालने दे रही है और हमें बहुत परेशान कर रही है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करें? उन्होंने हमें आटा जो है गूंदा हुआ ला कर दिया और उस आटे के ऊपर दुआ की और उसको पानी जो है दुआ करके दिया। उस गाय ने दूध भी देना शुरू कर दिया, और जो आंखें लाल थी और जो भी उसके पास जाता था उसको वो ना मारती थी। फिर वो जब दुआ की, उसने खाया तो वो बिल्कुल जो है बहाल हो गई। तो फिर जो है ना, उसने जो दूध नहीं दे रही थी, फिर उसने दूध देना शुरू कर दिया। तो लोग आते हैं इन सारे मामलात के लिए। तो कभी ऐसा आपके साथ भी वाकया हुआ है कि किसी जानवर के लिए आपने भी दुआ की हो और उसके साथ तासीरी प्रॉब्लम हो? जी बात। जी, पिछले दिनों में ऐसा हुआ था, पंजाब से एक मुझे कॉल आई थी, उनके जानवर थे और वो जानवर जो थे वो पूरे इलाके के अंदर मर रहे थे, और मरते किस तरह थे कि पहले वो दूध देना बंद कर देते थे, फिर वो खाना खाना बंद कर देते थे, और फिर होता ये था कि 2-4 दिन के अंदर वो ऐसे बीमार होते थे कि वो जहाँ बाग हो जाते थे। पूरे इलाके के अंदर ये सिस्टम चल रहा था। तो उनके जानवरों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ने के बाद हुआ ये कि उन्होंने फोन किया और उन्होंने बताया कि सारा मामला इस तरह हो रहा है। तो फिर उन्होंने आटा और रोटी के कुछ टुकड़े लिए और फिर पानी, मैंने उनको कहा कि आप पानी भी रखें। फिर मैंने फोन पर दुआ की। दुआ करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये आप अपने जानवरों के सामने रखें। तो वो कहने लगे वो खाते ही तो नहीं है। मैंने कहा आप ये रखेंगे तो वो खाना भी शुरू कर देंगे, ये भी खाएंगे और उसके बाद चारा भी खाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो खाया जो दुआ करके दिया, आटा उसका भी इस्तेमाल किया और टुकड़े भी इस्तेमाल किए, वो खाया भी उन्होंने। उसके बाद पानी भी पिया और उसके बाद वो दूध भी देना शुरू हो गया। और वो जो जानवर, जो मसला मसाइल था, जो परेशानी थी उनकी, वो उनके घर का सारा मसला हल हो गया। तो बिल्कुल इस तरह से जादूगर जो है वो अपने इल्म के जरिए मुक्कलात को मुसल्लत कर देते हैं जानवरों के ऊपर, ताकि वो दूध देना बंद कर दें, वो मर जाएं, वो खाना पीना बंद कर दें। वो लोगों को परेशान करते हैं उनके जानवरों को तबाह करने के, उनको तबाह करने के लिए। सो खुदावंद सब कुछ करने पर कादर है, और खुदावंद इस तरह से काम करते हैं, जब दुआ करते हैं तो जानवर बहाल हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और बात भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस जैसे आपने कहा कि दुआ कर की उनके लिए और वो पूरे जो जानवर हैं वो बहाल हो गए। इसी तरह एक बहन के साथ मामला हुआ कि उसे, वो रात को सोती और उसे सांप जो है नजर आना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं, वो भाग रही है। कभी वो अपनी जब किसी ऊंची जगह पर जाकर कभी कह रही है कि हाँ ये मुझे काट लेंगे, अब वो बड़बड़ा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो वो तासीर उसको नजर आ रही है, वो सांप नजर आ रहा है, और दूसरा वो बड़बड़ा रही है। ये क्या माजरा होता है? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये होता है किसी को एक सांप नजर आ रहा है,
जब एक सांप नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक कोई एक तासीर जो है उसके ऊपर मसलत की गई है, उसके ऊपर इल्म के जरिए से वो छोड़ी गई है, ठीक है। अगर तो उसको एक से ज्यादा सांप, छोटे छोटे, कई लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे सांप नजर आ रहे हैं और वो जमीन पर पाँव नहीं रख रहे होते, कि सांप है नीचे, मैं पाँव रखूं या रखूंगा तो ये मुझे काट लेंगे, तो वो जो छोटे छोटे सांप नजर आते हैं वो जादू की निशानी होती है कि उस बंदे के ऊपर जादू हुआ है। और असल में वो सांप होते नहीं है लेकिन उसको नजर आ रहे होते हैं, दूसरे को नजर नहीं आ रहे होते। तो असल में वो इसीलिए ये सब चीजें हो रही होती हैं ये उसके साथ, क्योंकि उसको मेंटली वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, मेंटली जो है वो परेशान कर रहे होते हैं, वो इतना उसको तकलीफ में ले आते हैं, इतना परेशान करते हैं, मेंटली इतना स्ट्रेस देते हैं उसको कि वो पागल होने की कंडीशन के अंदर बंदा चले जाता है। एक बहन ने फैसलाबाद से कॉल की, तो जी मेरे साथ ख्वाबों में मुझे बहुत कुछ नजर आता है और उन तासीरों ने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया है। अब वो परेशान थी तो कह रही थी वो तासीरें जो है मुझे आके बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। सो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा आप मुझसे राब्ता करें तो हमारी टीम जो है वो आपके लिए दुआ करेगी और यकीनन जो जिसने हमें बनाया है वो हमें बचाने की भी कुदरत रखता है। तो उनको मैंने तसल्ली दी है। तो ये है कि लोग जो है परेशानी में और बहुत ज्यादा, और हमारे पास ये नहीं कि ये चैनल सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है, सबके लिए काम कर रहे हैं और जितने लोग चाहते हैं कि हम दुआ करवाएं, देखें, और जिसने दुआ करवानी है वो दुआ भी करवा सकते हैं। सो हम इस चैनल पे होते हैं। सो बाकी सारा जो चैनल की डिटेल है वो पास्टर फरहत बताएंगे, और जो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में सीखना चाहें तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। जी भाई साहब। जी, इस चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियो शेयर करते हैं इस चीज से रिलेटेड, जिनके मसले मसाइल होते हैं, जिनमें जन्नात होते हैं, हाजिर होते हैं, हाजिरियों वाले मामलात होते हैं, वो सारा कुछ हम इस चैनल पे डालते हैं। आप वीडियोस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुतवातर आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। और ईमान रखते हैं इस बात पर कि आपकी अगर जिंदगी के अंदर कोई परेशानी या कोई टेंशन है या कोई मुश्किल है तो आप राब्ता करेंगे तो वो बिल्कुल हल होगी और जरूर हल होगी। आप भी इसी ईमान से, यकीन से राब्ता करें, तो हमारा भी यकीन और ईमान है कि वो बिल्कुल जरूर आपकी मसला मसाइल परेशानी जो कुछ भी है वो हल होगी। और आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0347 2726 095 03472726 और जीमेल एड्रेस है pastorfarhatmanzoor@gmail.com, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है पास्टर फरहत मंजूर। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और वहां पर भी राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करें, खुदावंद आपको बरकत दे, और इसी तरह अपनी कुदरत के वसीले अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सबके हामी और नासिर हों। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।